आज से करीब 15-20 दिनों बाद दीपावली आने वाली है और फिलहाल दोस्तों नवरात्रि चल रही है और बहुत सारे लोग इस बीच में कहीं ना कहीं गाड़ी घोड़े लेने का प्लान कर रहे हैं। कोई व्यक्ति अपने टू व्हीलर मोटरसाइकिल, टू व्हीलर स्कूटी, फोर व्हीलर गाड़ी, ट्रक, टेम्पो, ऑटो काफ़ी सारी चीज़ें लेने की तैयारी कर रहे हैं। और इस बीच में दोस्तों जब भी लोग ये व्हीकल्स खरीदते हैं तब कहीं ना कहीं शोरूम वाले उनको किसी न किसी तरीके से लूटते हैं। और आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आपको समझ में आए शोरूम वाले कैसे आपका मामू बनाते हैं। दोस्तों मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको, शोरूम वाले आपको लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ते। एक जो टू व्हीलर लगती है उसके अंदर भी शोरूम वाले आपसे करीब 10 से 15 हज़ार तक एक्स्ट्रा ले लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, लीगल रेट्स के ऊपर 10 से 15 हज़ार तक वो आपसे ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो आपसे शोरूम वाला कभी भी 1 रुपये ज़्यादा नहीं ले सकता। सारी चीज़ें आपको क्लियर रहेगी, कहाँ कितना पैसा लग रहा है, सारी चीज़ें आप क्लियर कर सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आपको सही जानकारी पता चले कि आरटीओ वाले यानी कि शोरूम्स वाले जहाँ पर रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी होती है नई गाड़ियों की, तो वहाँ पर वो लोग आपको कैसे मामू बनाएंगे और कैसे वो लोग आपसे ज़्यादा पैसे लेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको सही समझ में आएगा और एकदम आराम से एकदम रिजनेबल रेट के अंदर लीगल चार्जेस के अंदर आप अपने व्हीकल्स ला सकते हो और कहीं पर भी लुटेंगे नहीं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम नितेंद्र सिंह राठौड़, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक एनएस। तो दोस्तों आज के वीडियो में बात करते हैं दोस्तों एक शोरूम पे गए आप, वहाँ पर कोई भी व्हीकल परचेज करने, टू व्हीलर या फोर व्हीलर, दोनों प्रोसीजर सारा सेम है। आप आराम से इस वीडियो को पूरा देखिएगा कहाँ व्यक्ति क्या क्या चीज़ें में आपको लूटने वाला है और कहाँ आपको पैसे बचाने हैं। दोस्तों एक मान लीजिए कि आपको व्हीकल्स परचेज करने गए, चाहे वो ट्रक हो या चाहे वो टू व्हीलर हो, मैं उस मुद्दे की बात करता हूँ। दोस्तों आप वो परचेज करने जाएंगे और परचेज करने जाते समय शोरूम वाला से आपको मेन प्राइसिंग देगा कि सर हमारी गाड़ी 1.5 लाख रुपए की पड़ेगी। मान लीजिए अपन मोटरसाइकिल के बारे में बात करते हैं उसी मुद्दे पे कि आपके पास ये मोटरसाइकिल है अपाची वगैरह जो भी है 1.5 लाख की आपको पड़ेगी, 1,60,000 समथिंग। अब शोरूम वाले ने उसमें सारी प्राइसिंग जोड़ दी, आरटीओ जो भी है, आपको नहीं पता किधर क्या क्या जोड़ा है। अब दोस्तों सबसे पहले अगर आपको पैसे अपने बचाने हैं, सही तरीके से काम करना है, तो शोरूम में जाइए, उनको बोलिए कि आपके यहाँ का मुझे एग्जैक्ट कोटेशन चाहिए। आप कोटेशन वो पेन और पेपर पे लिख कर देंगे, सिंपल से पेपर पर, वो वैलिड मत मानिएगा। कोटेशन का अलग परफॉर्म होता है जिसमें लीगल चार्जेस होते हैं। और आप बोलिए मुझे गाड़ी फाइनेंस करवानी है, मुझे एग्जैक्ट कोटेशन चाहिए, तब वो लोग आपसे 1 रुपये पहली बात तो ज़्यादा बताएंगे नहीं। वो जितना लीगल टू लीगल कटेगा, जितना रिसिप्ट बनेगी, जितने चार्जेस बनेंगे, उतना ही वो लोग आपको एग्जैक्ट कोटेशन देंगे। अदरवाइज काफ़ी सारी समस्या आपको आ सकती है। अब दोस्तों एग्जैक्ट कोटेशन में आपको क्या क्या इंक्लूड करके देंगे, सारी चीज़ें आरटीओ वगैरह सब देंगे। अब कोटेशन लेंगे तो पहली बात वो चीज़ें प्रॉपर देंगे। मान लीजिए आपने एग्जैक्ट कोटेशन नहीं लिया, कि मुझे बोला सिंपल से पेन पेपर लिख के दिया। सबसे पहले आप कोई भी गाड़ी परचेज कर रहे हो उसके लिए उस वेबसाइट पे जाइए और वहाँ की एक शोरूम चेक कीजिए आपके एरिया के अंदर। जैसे कि होंडा एक्टिवा मैंने फिलहाल दोस्तों एक परचेज करी, उसमें मैं आपको बता दूं क्या क्या मुझे मिला। दोस्तों जब मैं होंडा की वेबसाइट पर गया, वहाँ जाके मैंने उसके एक्स शोरूम की प्राइसेस देखी कि एक्स शोरूम यहाँ पर आज ही की डेट में ये एक्स शोरूम प्राइस मिल रही है। दोस्तों एक्स शोरूम प्राइस उनकी वो देखी और उसी रेट के अकॉर्डिंग शोरूम से पूछा, शोरूम वाले ने एक्स शोरूम प्राइस में करीब 1,000 रुपये उन्होंने ज़्यादा बताया एग्जैक्ट तौर पर। दोस्तों मैंने बताया कि एक्स शोरूम प्राइस आज की ये है, मुझे गाड़ी देनी पड़ेगी, शोरूम वालों ने एग्री किया। उसके बाद दोस्तों आपका मेन मुद्दा स्टार्ट होता है। एक्स शोरूम के ऊपर आपके गाड़ी का लगता है आरटीओ टैक्स। आरटीओ टैक्स के अंदर ग्रेन टैक्स वगैरह सब शामिल आता है। आरटीओ टैक्स का मतलब गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें कितनी कॉस्टिंग बैठती है। दोस्तों जब भी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होगा उसमें जो कॉस्टिंग बैठेगी उसकी जो रिसिप्ट आएगी उसका आपके पास एक एसएमएस आएगा। तो शोरूम वालों से ये पूछ लीजिए कि सर एग्जैक्ट रिसिप्ट आरटीओ कितनी आएगी, उतना अमाउंट आप एक्स शोरूम के अंदर प्लस कर लीजिए एग्जैक्ट कि भाई 7,628, 7,688 जो भी एग्जैक्ट रसीद वो बताए उतना ही आपको वहाँ ऐड करना है। ये चीज़ उन्हें क्लियर कही है। अगर इसमें डिफरेंस आया तो आप पैसे कम देंगे और आपको उसी का पैसा देना है जिसके आपको रिसिप्ट्स मिलती है। अब दोस्तों थर्ड मुद्दा आता है आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के मामले में दोस्तों जो गाड़ी का वैल्यू होता है इंश्योरेंस उसकी भी रिसिप्ट आती है। आप शोरूम से बात कर सकते हो मुझे इस कंपनी का इंश्योरेंस चाहिए और ये जीरो डेप्ट वगैरह जो जो आप फैसिलिटी एड ऑन करेंगे उसका वो आपसे चार्जेस करेंगे। तो इंश्योरेंस की बाकायदा वो लोग आपको रिसिप्ट देंगे और आप लोग आरटीओ की इसकी रिसिप्ट नहीं लेते, टैक्स की इंश्योरेंस आप ले लेते हो। आपको एक शोरूम का इतना नहीं पता होता, आप खासकर टू व्हीलर सेगमेंट में लोगों को नहीं पता होता, सीधा चले जाते हैं शोरूम से इंक्वायरी करते हैं। अब उन्होंने उसमें क्या क्या एड ऑन किया क्या नहीं किया उन्हें खुद को नहीं पता रहता। दोस्तों शोरूम्स वाले जो एक्स शोरूम प्राइसिंग जो होती है उससे 1,000-2,000 एक्स्ट्रा भी बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आदमी का नॉलेज कितना है, आदमी व्यक्ति कितना जानता है। तो आप एक शोरूम जोड़ लीजिए, एक शोरूम के साथ आरटीओ की जो रिसिप्ट आएगी उस अमाउंट को जोड़ लीजिए, थर्ड इंश्योरेंस का जो अमाउंट आएगा उस आप रिसिप्ट को ऐड कर लीजिए। फोर्थ नंबर दोस्तों बात करते हैं एचपीएन, यानी कि एचपीएन जो हाइपोथिकेशन होता है। अगर आप गाड़ी फाइनेंस पे करवा रहे हो तो एचपीएन का चार्जेस 400 to 500 रुपीज़
शोरूम्स वाले वहाँ पर एड ऑन करते हैं जो वहाँ पर लगता है। तो HPN एड ऑन करने का चार्जेस होता है 4 to 500 रुपीज़, वो वहाँ पर एड ऑन किए जाते हैं। बाकी दोस्तों वास्तव में देखा जाए तो HPN का चार्जेस सिर्फ 200 रुपीज़ ही लगता है। एक्स्ट्रा 300 रुपीज़ वो किस चीज़ का जोड़ रहे हैं, आप RTO टैक्स मान सकते हो, एजेंट खर्चा मान सकते हो या दलाली मान सकते हो, वो डिपेंड आप पर करता है। अगर आप गाड़ी कैश पे लेंगे तो HPN का 1 रुपये भी शोरूम वाला आपसे नहीं जोड़ेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और गाड़ी फाइनेंस पे ले रहे हो तो HPN का आपको कितना पैसा देना है, 300 500 वो डिपेंड ऑन यू। आप अपने स्तर पे देख लीजिए कि आप HPN का कितना पेमेंट वहाँ पर देना चाहेंगे। और इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट आने वाला है यहाँ पर एसेसरीज के बारे में। दोस्तों एसेसरीज के बारे में मुद्दा बता दूं कि शोरूम से जब भी आप गाड़ी लेते हो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपसे लूट मार होगी। आपने कभी भी, बहुत से लोगों ने एसेसरी का प्रॉपर बिल नहीं लिया होगा। टू व्हीलर सेगमेंट में, फोर व्हीलर के अंदर तो फिर भी आदमी व्यक्ति समझदार होने लग जाते हैं, वो लोग लेते हैं क्योंकि व्यक्ति के पास जब फोर व्हीलर खरीदने की ताकत है तब वो व्यक्ति वहां से जाहिर सी बात है बिल लेगा। एसेसरी का बिल दोस्तों शोरूम्स वाले टू व्हीलर सेगमेंट में, जैसे कि मान लीजिए कोई स्कूटी मोटरसाइकिल वगैरह है, 3 से 4-5 हज़ार की एसेसरी होती है। यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ा गेम होने वाला है। दोस्तों एसेसरी का मतलब है कि जो कंपनी की ओरिजिनल एसेसरी आती है, जैसे कि मान लीजिए बम्पर वगैरह, कुछ भी लेग गार्ड वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें होती है। आप शोरूम से कोटेशन ले सकते हो कि एसेसरी के अंदर मुझे कौन कौन सी आइटम्स मिलने वाली है और उसका कितने कितने की प्राइसिंग एग्जैक्ट और टोटल बिल कितना होगा वो उसी के अंदर टोटल बनेगा। तो एसेसरी के अंदर सारे प्रोडक्ट की आप प्राइसिंग ले सकते हो और अगर चाहो तो मार्केट से कंपेयर कर सकते हो। कंपनी की कोई पॉलिसी नहीं होती कि आपको एसेसरी शोरूम से ही लगवानी है, चाहो तो आप आउटर मार्केट से भी एसेसरीज लगवा सकते हो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन मैक्सिमम शोरूम्स वाले वहाँ पर बिना एसेसरी के गाड़ी आउट नहीं करते, वो बोलते हैं हम गाड़ी नहीं देंगे। उस केस में आप कंपनी के टोल फ्री नंबर हेल्पलाइन पे बात कर सकते हो, जिस भी कंपनी की आप गाड़ी परचेज कर रहे हो। वहाँ से उन लोगों को फोर्स आएगा तो हो सकता है वो लोग आपको बिना एसेसरी की गाड़ी भी दे। दोस्तों एसेसरी जहाँ पर आप शोरूम्स को लगवाएंगे वहाँ मान लीजिए उन्होंने एसेसरी का 4,500 रुपये जोड़ा और दोस्तों वो लोग क्या करते हैं, कंपनी की ओरिजिनल एसेसरी डालने की जगह FOC फ्री ऑफ कॉस्ट वाले एसेसरीज उसमें इंक्लूड करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट की एसेसरी यानी कि दोस्तों बहुत कम प्राइसिंग होती है। समझ लीजिए लोकल, देखो स्टील जो बम्पर लेग गार्ड वगैरह आता है वो होंडा बनाती है, हीरो बनाती है, TVS बनाती है, जुपिटर बनाती है, मारुति वगैरह जो सब बनाती है, अलग अलग सब कंपनियां जिसका जो जो प्रोडक्ट उनके लोहे में और बाहर जो मैन्युफैक्चरर है लोहा है थर्ड पार्टी, वो उनके लोहे में कोई डिफरेंट नहीं होता। बस कंपनी का ब्रांड है तो कंपनी की प्राइसिंग इसलिए 400 की जगह 1200 रुपये प्राइसिंग है। ये कंपनी का रूल्स है कि वहाँ पर प्राइसिंग महंगी हो जाती है और वही शोरूम्स वाले बाहर के प्रोडक्ट को उसमें इनबिल करते हैं, चार्जेस पूरा कंपनी के अमाउंट का लेते हैं, बिल आपको नहीं देते। तो अगर आपको शोरूम्स वाले अगर बिल देते हैं ओरिजिनल प्रोडक्ट अगर ओरिजिनल डालते हैं, कल को अगर आपको वो प्रोडक्ट वेरीफाई करवाना हो, होंडा हीरो जहाँ से भी आप व्हीकल परचेज कर रहे हो और वो लोग अगर उसको वेरीफाई करते हैं तब तो आप उनसे बिल लीजिए और ओरिजिनल एसेसरी लगवाइए। और अमाउंट आपको कितना पे करना है, एक्स शोरूम, RTO, इंश्योरेंस और एसेसरी, इनकी जो टोटल होगी वही आपको एग्जैक्ट अमाउंट बिल पे करना है। अब दोस्तों फाइनेंस के अंदर भी व्यक्ति आपको मारने वाला है, कहाँ न कहाँ। दोस्तों अगर आप गाड़ी फाइनेंस पर करवा रहे हो तो पहली बात तो जो प्राइवेट फाइनेंसर होते हैं वहाँ से गाड़ी फाइनेंस करवाने का बहुत बड़ा नुकसान है। दोस्तों बैंक से जो फाइनेंस करेंगे वहाँ पर लीगल चार्जेस लगते हैं, लीगल टू लीगल रेट ऑफ फाइल चार्ज लगता है, 2% 3% सारे आपके सामने डिक्लेरेशन मेंशन रहते हैं। आप प्राइवेट फाइनेंसर से फाइनेंस करवाते हो, शोरूम्स में जो फाइनेंस होते हैं वहाँ से दोस्तों शोरूम्स वाले गेम क्या करते हैं, वहाँ पर लीगल फाइल चार्ज लगाना होता है 2,000 रुपये। लेकिन वहाँ पर वो फाइल चार्ज जुड़ते हैं कस्टमर की शक्ल देख के, यानी कहते हैं नाक देख के टीला निकालना। मतलब 6,000 7,000 8,000 जो उनकी मर्जी आई उन्होंने फाइल चार्ज डाल दिया। अब आपने मान लीजिए कि 1,00,000 रुपये का व्हीकल परचेज किया, 1,00,000 में 50,000 रुपये आपने डाउन पेमेंट दे दिया और जो 50,000 ड्यू रखा है शोरूम्स वाले क्या करेंगे, उस 50,000 प्लस 8,000 मतलब आपका लोन करेंगे 8,000, 58,000 का लोन करेंगे। अब 58,000 के लोन पे इंटरेस्ट बनेगा, वो 58,000 के हिसाब से काउंट किया जाएगा क्योंकि 8,000 रुपये उन्होंने फाइल चार्ज एड ऑन किया जो आप लोगों को पता नहीं चलता और काफ़ी सारे लोग यहाँ लुट जाते हैं। फाइल चार्ज दोस्तों एक लिमिटेशन होती है 1,500 2,000 रुपये, अमाउंट उनका फिक्स रहता है अलग अलग फाइनेंसर्स का, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर वो लोग फाइल चार्ज लगाते हैं। और फाइल चार्ज में दोस्तों फिर काफ़ी सारे लोग फंसते हैं, जैसे कि जो भी 8,000 रुपये फाइल चार्ज लगाया, अब वो लोग उसका 58,000 उनका लोन अमाउंट बन जाता है, उस पर जो इंटरेस्ट लगना है वो इंटरेस्ट लग के उनकी EMI काफ़ी महंगी जाती है। फिर वो लोग सोचते हैं कि हम कहाँ लूटे, हम तो लूटे ही नहीं, हम तो मंथली EMI पे करें। ये नहीं पता कि शोरूम्स वाले ने आगे जो कंपनी में फाइल चार्ज दिया है वो 2,000 ही दिया। आपने जो डाउन पेमेंट 50,000 भरा है ना, उसमें से उसने जो उसका 6,000 रुपये होता है एक्स्ट्रा जो जोड़ा था वो उसने पहले ही लैप्स कर दिया और वास्तव में 44,000 रुपये ही बताए कि मेरे पास कस्टमर का 44,000 रुपये आया, बाकी का पैसा मेरे पास नहीं आया। तो वास्तव में दोस्तों गणित यहाँ पर बैठती है। बाकी आने वाले टाइम्स फाइल चार्ज पर वीडियो लाऊंगा कि फाइल चार्ज पे दोस्तों किस किस तरह से क्या क्या गणित सेट होती है, कैसे कैलकुलेशन होती है और कैसे इंटरेस्ट आप पर लगाया जाता है और कैसे आप लोग पे करते हो। अब दोस्तों ये सब मुद्दे आपके साथ क्लियर हो गए तो फाइल चार्ज का आप जरूर ध्यान रखिएगा, शोरूम से एग्जैक्ट निकालिएगा फाइल चार्ज कितना ले रहे हो,
तो जो भी आप डाउन पेमेंट भरते हो उसके ऊपर आप फाइल चार्ज की निकलवा सकते हो, इतना अमाउंट जुड़ना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह क्या है वो लोग सब आप कैलकुलेट कर सकते हो, आने वाले टाइम वीडियो लाऊंगा उसमें। दोस्तों अभी मेन मुद्दे की बात करते हैं। यहाँ पर एसेसरी अगर आप आउटर मार्केट से लगवाते हैं तो जो एसेसरी कंपनी के अंदर 4,500 की पड़ रही है वो आपको करीब बाहर 2,000 से 2,500 रुपये की पड़ जाएगी, विद बाहर वालों का प्रॉफिट भी शामिल करके। तो दोस्तों यहाँ तरीके से आप लूट सकते हो। बाकी शोरूम्स वाले आप करते क्या है, आरटीओ के अंदर जहाँ पर 8,000 रुपये लगने हैं वहाँ वो लोग जोड़ते हैं 9,000, क्योंकि आप लोग रिसिप्ट मांगोगे नहीं। इंश्योरेंस के अंदर उन्होंने जोड़ा 4,900 प्लस 500-400 रुपये एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं। तो बोलते हैं इंश्योरेंस में कुछ सर्विस चार्ज एक्स्ट्रा लगता है, करने का चार्ज लगता है, कंपनी चार्जेस लगते हैं। कई लोगों को नहीं पता होता, लेकिन कईयों को पता है तो किसी लोगों को नहीं जोड़ते। एचपेन का चार्जेस जहाँ 500 रुपये जोड़ना होता है वहाँ शोरूम्स वाले डबल समथिंग पैसा जोड़ लेते हैं। और बात सबसे मुद्दे की एसेसरी की, जहाँ वो एसेसरी 2,000 से 2,500 रुपये की होती है वहाँ वो लोग 4,500 से 5,000 का अमाउंट जोड़ लेते हैं। अगर आप कैश में व्हीकल भी परचेज करेंगे तब भी शोरूम्स वाला आपसे 4 से 5,000 ले लेगा एक्स्ट्रा इस तरफ से, क्योंकि कंपनी के एक शोरूम प्राइसिंग के अंदर भी कंपनी का मार्जिन होता है। टू व्हीलर सेगमेंट में जैसे 1,200-1,500 के आसपास कंपनी का मार्जिन होता है, 4 व्हीलर में 20,000 से 25,000 ऐसा उनका मार्जिन सेटअप होता है कंपनी की अलग अलग गाड़ियों पे, अलग अलग व्हीकल्स पे। बाकी टू व्हीलर सेगमेंट 1,200-1,500 कंपनी का मार्जिन हो गया। इंश्योरेंस जब आप करेंगे तो इंश्योरेंस पर भी 500-700 रुपये उसको कमीशन मिलेगा, शोरूम डीलर को 2,000 रुपये के आसपास ये कमीशन टोटल हो गया। और 2,000 रुपये के आसपास एसेसरी में कमा लेंगे, 4,000 और 500-700 रुपये एचपीएन वगैरह ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जोड़ लेंगे तो 5,000 रुपये वो कैश में भी कमा सकते हैं। और फाइनेंस अगर आपने कराया तो समझो 8,000 का जो भार पड़ेगा वो आपकी जेब पर सीधा पड़ने वाला है। तो दोस्तों ये है शोरूम्स वालों की लूटने की तरीक, यानी कि चाल, जहाँ जहाँ से वो पैसा निकाल सकते हैं उन्हें सब पता रहता है। अगर आपने वीडियो देखा है तो शोरूम्स वालों को जाके वीडियो दिखा दीजिए कि सर जी हम देखिए आपने जो व्हीकल्स में पैसा जोड़ रहे हो यहाँ मत जोड़िए, हमको एग्जैक्ट रिसिप्ट चाहिए जिसका जो माल लगवा रहे हैं। कल को हमने वेरीफाई किया ओरिजिनल है तो वो ओरिजिनल चाहिए, चाहो तो आप एसेसरी नहीं लगो, आउटर मार्केट से लगवा सकते हो। तो दोस्तों आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो में दी गई जानकारी भी पसंद आई। जानकारी पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। मन में कोई भी सवाल सुझाव क्वेश्चन है तो दोस्तों नीचे आप कमेंट कर सकते हो। चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक बने रहे हमारे चैनल टेक एनएस नीतू में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।